रैली थी, उस रैली में जाने के लिए जो भारतीय एसोसिएशन के सदस्य थे उनको गिरफ्तार किया गया था। उन सदस्यों की जमानत पर इनको रिहा किया गया है। उनसे जानेंगे भाई जो सदस्य हैं इनके जो साथ, इनसे पूछे। जी नमस्कार जी। हाँ जी प्रधान जी, आपको रिहा किया गया है। हाँ जी। तो मतलब आपको क्यों गिरफ्तार किया गया था सरकार की तरफ से? ये आज हमारी पीपड़ी में रैली थी जी। सरकार जो 3 अध्यादेश ला रही है ये किसानों के और आड़तियों के खिलाफ था। हम उसके लिए रैली कर रहे थे, किसान और मंडी वाले। किसान बचाओ मंडी बचाओ रैली पीपड़ी कुरुक्षेत्र में। इसलिए हमारे को अरेस्ट किया था कि ज़्यादा वहाँ भीड़ ना हो। लेकिन हमारे गिरफ्तारी होने के बाद भी कई जिलों में गिरफ्तार किए हैं, रास्ते में भी रोके गए हैं, मंडियों में भी रोके गए हैं लोग। उसके बाद भी 1.25 लाख 1.5 लाख आदमी वहाँ पहुँचे हैं। रैली भी हुई। सरकार के दबाव में ना किसान आए ना आड़ती आए। सरकार विफल रही, हम सफल हुए हैं और सरकार पर दबाव भी बने हैं। सरकार जब तक ये 3 अध्यादेश वापस नहीं लेगी या 4था अध्यादेश नहीं लाएगी कि फसलों का MSP रेट पक्का जमींदार को मिलना चाहिए और आड़तियों के थ्रू ही मिलना चाहिए, तब तक हम वापस अपना आंदोलन नहीं लेंगे। और आगे की कार्रवाई भी जैसे भी स्टेट बॉडी की कमेटी जो फैसला करेगी उसके हिसाब से करेंगे। राजस्थान, यूपी और पंजाब, हरियाणा चारों स्टेट मिलकर हम रैली भी करेंगे और आंदोलन भी करेंगे जब तक सरकार नहीं मानेगी। गिरफ्तार किया गया था कल लगभग 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे। कितने सदस्य जी? 5 जी। 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया था। प्रधान थे आपकी कमेटी के जो प्रमुख सदस्य थे? 2 किसान नेता थे और 3 आड़ती भाई थे। ये बसावराम, ये देखिए 12 के प्रधान धर्मवीर जी, कार्यकारी प्रधान जुलाना 12 जी। आपको गिरफ्तार किया गया, क्यों गिरफ्तार किया गया था? हमारे को ये जो किसानों का और आड़तियों के लिए जो के खिलाफ जो सरकार अध्यादेश ला रही है, इस विषय में जो किसान और आड़ती दोनों भाई मिलकर अपनी पीपली में जो रैली करने जा रहे थे उसके विरोध में गिरफ्तार किया गया था जी। देखिए भाई, जो आड़ती एसोसिएशन के सदस्य थे और जो किसान प्रतिनिधि थे उनको यहाँ पर रिहा किया गया और उनको सम्मानित किया गया आड़ती एसोसिएशन जुलाना द्वारा। पूर्व प्रधान मनोज जैन से बात करेंगे भाई। नमस्कार जी मनोज। नमस्कार जी। DN हरियाणा पर स्वागत है। आप क्या कहेंगे सर, आपकी जो गिरफ्तारी की थी पुलिस ने नाजायज की थी या जायज की थी? ऐसा नाजायज की थी जी। नाजायज ऐसे था, सरकार का दबाव था भाई इनको भाई अंदर कर दो भाई, और सदस्यों को साथ लेके आगे मतलब रैली में नहीं पहुंच पाए, इसलिए हमको मतलब गिरफ्तार किया गया। आपकी पीपली रैली फुल फ्लैग हुई? हाँ, फुल सफल हुई है जी। कम से कम 1.5 लाख आदमी गए कम से कम। हाँ जी। अगर ये रोकते नहीं तो 5 लाख आदमी जाने थे। जुलाना से भी कम से कम 1000-1500 आदमी गए हैं जी। ये देखिए जो मंडी से सम्मानित करने के लिए पहुंचे थे उनसे बात करें। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, आप थाने में पहुंचे, क्यों पहुंचे आज? हम ये पहुंचे थे, जो हमारे नेतागण थे उनको कल गिरफ्तार कर लिया गया था बेवजह से। हमारा प्रदर्शन सिर्फ यही था कि भाई हमारा किसान और आड़ती का चोली दामन का रिश्ता है उसको दूर नहीं किया जाए और किसी में कोई भेदभाव नहीं। आड़ती और किसान आधी रात को भी एक मंजिस में है और पूरा काम सहयोग के साथ करते हैं। उसको दूर करने का काम ये सरकार कर रही है, जिसको हम बिल्कुल गलत समझ रहे हैं। ऐसा भविष्य में भी नहीं होना चाहिए, इसलिए हमने प्रदर्शन किया। और ये भाई जो कल गिरफ्तार हुए थे इनका कोई सवाल नहीं था। ये भी किसान और आड़ती के भेद ना पड़े इसलिए रैली कर रहे थे, उसमें जाने के लिए गिरफ्तार हुए। इसलिए हम इनका स्वागत करने हैं और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। देख कसोड़ा गांव के सरपंच हैं, इनसे पूछेंगे। सर, आप यहाँ से किसानों को क्या संदेश दोगे? हम किसानों को यही संदेश देंगे कि सरकार जो अध्यादेश ला रही है उसके खिलाफ अपने विचार रखने हैं और उनको समझाएंगे। कुछ जमींदार बेचारे अनपढ़ हैं सर, हम उनको समझ में नहीं आ रही अभी तक बात है। सरकार आड़तियों के खिलाफ उनको समझा रही है, लेकिन ऐसी नहीं है। किसान, व्यापारी और मजदूर मुनीम हम सब मिलकर रहेंगे। हमारा पुराना रिश्ता है और ऐसे ही चलेंगे और हम डट कर सभी मिलकर हम इसका सरकार का विरोध करेंगे। कहते हैं जी किसान और आड़ती का संबंध पिता पुत्र जैसा होता है। किसान अपने बच्चे की शादी कर देता है, उसके बाद जो पीढ़ी होते हैं, चूचक होते हैं, बात होते हैं, वो आड़ती ही भरता है। किसान और आड़ती ने मिलकर रहना चाहिए जी। दोनों भाई मानो, हर भाई है, हर भाई की तरह मिलकर रहेंगे। कोई भी सरकार इनके खिलाफ अगर कोई भी कार्रवाई करना चाहेगी तो अच्छी बात नहीं है। सरकार ने भी इनके बारे में सोचना चाहिए। एक जमींदार का एक आड़ती के बगैर काम नहीं चल सकता और एक आड़ती का जमींदार के बगैर काम नहीं चल सकता। ये दोनों एक ही समझो। देखिए भाई, जो यहाँ पर जी। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मतलब ऐसा है, सरकार ने 3 काले कानून पास किए हैं।
इसमें क्या है कि आड़ती, किसान, मजदूर और मुनीम, मतलब ये ऐसे कानून हैं, इनसे बिल्कुल सारे बेरोज़गार हो जाएंगे। किसानों का और आड़तियों का तो सदियों पुराना मतलब साथ है, तो सरकार ये चाहती है कि भाई इनको आपस में दो फाड़ कर दो और इनका सबका रोज़गार ख़त्म हो जाए। इसी के ख़िलाफ़ जो है हमने ये 10 तारीख की रैली रखी थी और इस रैली में ना पहुंच पाएँ लोग, कम से कम जाएं, इसलिए सरकार ने सभी जगह आड़तियों की और किसानों की गिरफ्तारी करवा दी। तो अब उसके बावजूद भी लाखों लोग वहाँ पे पहुँचे हैं। मतलब सफल हुई है रैली।